भारत से विवाद होने के बाद मालदीव में राष्ट्रपति मोइज़ू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग उठने लगी है। नए नवेले राष्ट्रपति की कुर्सी डोलने लगी है। कुर्सी बचाने वो चीन के दर पर नाक रगड़ने पहुंच गए हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह चीन मालदीव को भी अपने कर्ज वाले जाल में फंसाने में लगा है और उसके मोहरे बन रहे हैं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। सोशल मीडिया पर मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू को लेकर ये मुहावरा ट्रेंड कर रहा है। भारत से विवाद के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू चीन पहुंचे हुए हैं। वहीं मालदीव में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर भारत से विवाद के बाद अपने घर में घिर गए हैं मालदीव के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करना मालदीव की सरकार को काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है। मालदीव सरकार टिप्पणी करने वाले अपने तीनों नेताओं को सस्पेंड कर चुकी है, मगर भारत के सख्त रुख से मालदीव की सरकार के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहां सरकार गिरने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि मालदीव में विपक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को सत्ता से बेदखल करने की मांग कर रहा है। मालदीव के सांसद अली अजीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरेआम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू को उनके पद से हटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, यानी भारत विरोधी कदम उठाकर मालदीव की सरकार ही खतरे में। 10वें वाइब्रेंट मालदीव के पूर्व खेल मंत्री अहमद महलूफ ने कहा है कि भारत के बॉयकॉट का मालदीव की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। मुझे चिंता है कि हमें दोनों देशों के बीच विवाद का खामियाजा भुगतना मुश्किल होगा। इसकी वजह विवाद के बाद से 2 दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब लक्षद्वीप को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद पूरी दुनिया में लोग लक्षद्वीप को सर्च कर रहे हैं। इस पूरे विवाद पर न्यूज 18 इंडिया ने लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से बात की। उन्होंने लक्षद्वीप का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ तो की ही, ये भी कहा कि लक्षद्वीप पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। सच बताए तो जो होना चाहिए इतना 7 दशक तक नहीं हुआ है, वो पीड़ा का विषय है। लेकिन टूरिस्ट की जितनी भी आवश्यकता है, इसको पूरा करने के लिए हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें मालदीव के घर घर में देखी जा रही हैं। मालदीव की सत्ता के गलियारे से लेकर आम लोगों के बीच बस इन्हीं तस्वीरों की चर्चा है। वजह है भारत में चल रहे बॉयकॉट मालदीव का कैंपेन। अभिनेता अमिताभ बच्चन से लेकर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर तक मालदीव के खिलाफ पोस्ट कर चुके हैं। भारत और मालदीव का रिश्ता ऐतिहासिक रहा है। दोनों देशों के बीच का संबंध इतना गहरा रहा है कि मालदीव में नया राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा में भारत आता था। लेकिन मोहम्मद मोइज़ू अभी चीन में है, चीन के सामने नतमस्तक है। सवाल है, क्या श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब मालदीव चीन का नया शिकार बनने वाला है? चीन के कर्ज जाल में फंसकर पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। चीन के कर्ज जाल में फंसकर श्रीलंका आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुका है और अब उसी राह पर मालदीव है। कर्ज का दाना फेंक कर कैसे मालदीव को भी ड्रैगन अपने खूनी जबड़े में फंसाने की तैयारी में है, इसका कच्चा चिट्ठा हम आगे खोलेंगे। उससे पहले आइए ये जानते हैं कि कैसे मालदीव में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है।